गांव का लड़का और उसकी सोच। राजू एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहने वाला एक सीधा सादा लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार में पैसे की तंगी हमेशा रहती, लेकिन राजू की सोच हमेशा बड़ी थी। जहां गांव के दूसरे लड़के शहर जाकर नौकरी की तलाश में रहते, राजू का सपना था गांव में रहकर कुछ ऐसा करना जिससे सबका भला हो। 2. शिक्षा की जड़ें। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गांव में ठीक ठाक स्कूल नहीं था। वो रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे के सरकारी स्कूल जाता था। स्कूल में सीखा हर वो अपने गांव के बच्चों को बांटता। एक पेड़ के नीचे उसकी छोटी सी पाठशाला चलती, बिना फीस, बिना छत, सिर्फ नियत से। गांव वालों की हंसी जब उसने पहली बार कहा कि वो एक मोबाइल स्कूल शुरू करना चाहता है। एक पुरानी बाइक को स्कूल में बदलकर गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बुजुर्ग बोले, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, काम कर, पैसे कमा। राजू मुस्कुराता रहा। उसने जवाब दिया, पढ़ाई से सोच बदलती है और सोच से जिंदगी। एक अलग सोच की शुरुआत राजू ने एक कबाड़ी से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी। उसमें लोहे की अलमारियां, प्रोजेक्टर और एक छोटा सा सोलर पैनल लगाया। अब वह गांव-गांव जाता, बच्चों को विज्ञान के प्रयोग दिखाता, कहानियां सुनाता और सपने दिखाता। संघर्ष और सफलता। शुरुआत कठिन थी। पेट भरने के लिए उसे खेतों में काम करना पड़ता, लेकिन उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका मोबाइल स्कूल चर्चा में आया। पहले स्थानीय अखबारों में खबर छपी, फिर सोशल मीडिया पर लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और कुछ शिक्षा संस्थाएं उससे जुड़ने लगीं। अब उसके पास और 3 मोबाइल स्कूल्स थे और 5 लड़के लड़कियां उसकी तरह पढ़ाने में लगे थे। बदलाव की लहर। 3 साल बाद वही गांव जहां पढ़ाई को बोझ माना जाता था, अब शिक्षा को गर्व से देखता था। गांव के कई बच्चे स्कॉलरशिप पाकर शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। राजू ने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया, उसने सोच बदली थी। सम्मान और प्रेरणा। राजू को युवा नवप्रवर्तक पुरस्कार मिला। उसे टेड्स मंच पर बुलाया गया, लेकिन जब उससे पूछा गया